हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरे प्यारे जितने भी सहपाठी हो और स्टूडेंट्स हो, उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी नई क्लास स्टार्ट होने जा रही है, जिसका जो सब्जेक्ट है वो है भूगोल। और ये हमारी एक फाउंडेशन क्लास होगी। फाउंडेशन क्लास इसके लिए ये सारे एग्जाम में काम आएगी। आपका एसएससी का एग्ज़ाम हो, आपका स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी एग्ज़ाम हो, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी एग्ज़ाम हो, मतलब जिसमें भी आपका जीएस का जो एक अच्छा खासा भाग पूछा जाता है 30 से 35 नंबर का, उसके अंदर ये भूगोल कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन भूगोल के भी पूछे जाते हैं। तो इसी के तहत जितने भी ऑल ऑफ इंडिया जितने भी हमारे गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं, उन सब में हमारा जीएस पूछा जाता है। जीएस के साथ साथ जीएस के अंदर भी हमारे अच्छा खासा क्वेश्चन इसका आपका ज्योग्राफी का आ जाता है। ठीक है एवरीवन, तो हम अब ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, भूगोल स्टार्ट करेंगे, जिसे हम ज्योग्राफी भी कहते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसे ज्योग्राफी को जो है वर्ल्ड हम वर्ल्ड से स्टार्ट करेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे पहले, और उसके बाद हम इंडियन ज्योग्राफी पर आएंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो है वो हम, एक मिनट, हाथी ब्लैक हो गया। हम इसको स्टार्ट करेंगे एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी, ठीक है, यानी कि अंतरिक्ष। अंतरिक्ष पढ़ेंगे हम। ठीक है, अंतरिक्ष पढ़ेंगे हम कि अंतरिक्ष की कैसे उत्पत्ति हुई, अंतरिक्ष कैसे बना, यानी कि हमारा ब्रह्मांड कैसे बना, हम उसके को पढ़ने की कोशिश करते हैं। बताया जाता है कि ये कोई, मान लो कोई गैसीय, ये जो है कोई गैसीय गोला है। ठीक है, ये कोई, मान लो ये कोई गैसीय गोला है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं निहारिका। ठीक है, ये गैसीय गोला है, गोला, जिसे हम कहते हैं निहारिका। इसे कहते हैं हम निहारिका। ठीक है, इसे कहते हैं हम निहारिका। ठीक है, इसे निहारिका के बाद इस गैसीय गोलों का, गोला या बादल भी कह सकते हैं इसको हम, गैसीय बादल। इसे क्या हुआ, गैसीय बादल के बाद हम सबसे पहले क्या करते हैं इसको, ये एक गैसीय मंडल था, यानी कि तारा था समझ रहे। उसके बाद में इससे जो हुआ वो तारों का निर्माण हुआ। ठीक है, मान लो ये कोई एक तारा। ठीक है, इसका निर्माण हुआ, तारे का निर्माण। अच्छा, तारे में क्या होता है, तारे के अंदर, इसके अंदर जो चलती है वो नाभिकीय संलयन चलता है। नाभिकीय संलयन, ठीक है। और इसके अंदर तुम्हारा हाइड्रोजन से हीलियम की साइकिल चलती है। ठीक है, इसके अंदर अपनी ऊष्मा होती है और प्लस प्रकाश भी होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें हमारा गैस की जो गोला है, ये बादल है, इसमें सिर्फ ऊष्मा होती है, प्रकाश नहीं होता है। ऊष्मा होती है, प्रकाश इसमें नहीं होता है। ठीक है, इसमें जो है वो प्रकाश नहीं होता है। उसके बाद ये तारे जो हैं, ये तारे का जो तारा है, इस तारे का जो हमारा ईंधन होता है, वो इसका ईंधन कमजोर हुआ, खत्म होने लगा, तो ये एक बड़े से तारे के रूप में आया। ठीक है, ये आया एक बड़े से तारे के रूप में, जिसे हम कहते हैं लाल दानव। जिसे कहते हैं हम लाल दानव। ये लाल दानव जो बनता है, वो बनता है इस वाले जो तारे का, जैसे ईंधन खत्म हो जाता है, तो उसके बाद ही लाल दानव बन जाता है, इसका आकार बड़ा हो जाता है। अब इसका ईंधन बना, ईंधन खत्म हुआ, लाल दानव बना। अब क्या होगा, इसके अंदर विस्फोट होगा। ठीक है, विस्फोट होने के कारण ये टूटेगा। तो टूटेगा, तो ये हमारा दो भागों में टूटेगा। यहाँ बनेगा तुम्हारा श्वेत बामन, श्वेत बामन, और इसके बाद बनेगा ये काला दामन, काला बामन। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें चमकना
कम हो जाता है और इसमें चमकना बंद हो जाता है। ठीक है, इसमें चमकना बंद हो जाता है। मगर उसके साथ साथ ये एक भाग और टूटता है, एक यहाँ को टूटता है बड़े से उसमें, और इसको कहते हैं हम अभिनव तारा। अभिनव तारा। ठीक है, अभिनव तारे के बाद फिर बनता है इसका एक पल्सर। पल्सर तारा एक बनता है इसका क्यूसर। क्यूसर तारा। ठीक है, क्यूसर तारे की जो खासियत होती है वो ये होती है कि इसमें चुंबकीय। तो स्टूडेंट्स, हमने जैसे आपका अभिनव तारा पढ़ा, अब हम उतना जो हमने पढ़ा अब हम उसको यहाँ पर एक शॉर्ट तरीके में आपको समझा देता हूँ। जैसे ये हमारे पास अभिनव तारा है। ठीक है, अभिनव तारा। अभिनव तारा जो है ये टूटेगा हमारा, एक तारा बनाएगा, इसका नाम होगा पल्सर। ठीक है, एक बनेगा, इसका नाम होगा हमारा क्यूसर। इस क्यूसर के अंदर जो होता है वो चुंबकीय छेद ज्यादा होता है। ठीक है, ये चमकता ज्यादा है। उसके बाद क्या है, हमारा जो ऊपर का ये जो है ये तारा टूटेगा इधर, ये बना देगा हमारा ब्लैक होल। ठीक है एवरीवन, ये बनाएगा हमारा ब्लैक होल। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे जो ब्रह्मांड की जो है वो उत्पत्ति है, ऐसे ऐसे चलती है। इसमें क्या होता है, मैं आपको एक कंडीशन और बता देता हूँ। अगर जैसे मान लो जो एक तारा होता है, इसका टेम्परेचर हमारा 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो ये लाल रंग का दिखाई देगा। अगर इतना नॉर्मल, उसका अगर नॉर्मल टेम्परेचर है किसी तारे का, तो उसका रंग हमें लाल दिखाई देता है। ठीक है, अगर 6 से ज़्यादा है, यानी कि 600 डिग्री से, सॉरी ये 600 डिग्री होगा, 600 डिग्री से अगर ज़्यादा है तो ये हमें दिखाई देगा हमारे आपका आ, ये सफ़ेद रंग का दिखाई देगा। ठीक है, तो ये दिखाई देगा हमें व्हाइट, सफ़ेद कलर का। ठीक है ब्रो, उसके बाद अगर इसका टेम्परेचर 600 से मोर देन ज़्यादा है, ठीक है, तो ये दिखाई देगा हमें नीले कलर का। ठीक है, ये आप बात समझ रहे हैं। अगर किसी तारे का टेम्परेचर 600 है, 600 है, 6000 होगा, 600 में क्या हो जाएगा यार, 6000। अगर किसी तारे का टेम्परेचर नॉर्मली अगर 6000 है तो वो हमें लाल कलर का दिखाई देगा। अगर उसका टेम्परेचर 6000 से ज़्यादा है तो हमें व्हाइट कलर का दिखाई देगा। अगर किसी तारे का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है तो वो दिखाई देगा हमें नीले कलर का। ठीक है, जो तारा होता है वो प्लाज्मा अवस्था में होता है। मैं आपको बता दूं, जो हमने उस टाइम पढ़ा था थोड़ी देर पहले, कि तारा तारों का जो समूह था जिसमें हमारे हीलियम और हमारा नाभिकीय संलयन था, उसके अंदर तारा जो है प्लाज्मा अवस्था में होता है। ठीक है, ये होता है प्लाज्मा अवस्था में। ठीक है, और ये हमारे प्लाज्मा अवस्था में होता है, और ये पदार्थ की चौथी अवस्था भी प्लाज्मा होती है। ठीक है एवरीवन, और तारे का तापमान जो है, तारे का तापमान उसके पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, पृष्ठीय ताप पर। तारे का तारे का तापमान उसके पृष्ठीय भाग पर, पृष्ठीय स्तर पर निर्भर करता है। ठीक है, निर्भर करता है। तो एवरीवन, हमने जिस तरीके से पढ़ा, जैसे मान लो लाल दाना तारा था, उसका जो आकार था वो ईंधन की वजह से कम हुआ, वो टूटा, टूटने के बाद दो तारे बने। एक का तारा का नाम श्वेत बावन, एक का बना ब्लैक बावन। श्वेत बावन चमकना कम कर देता है, ब्लैक बावन चमकना बंद कर देता है। उसके बाद जो लाल दानों का एक भाग टूटा नीचे को, जो चंद्रशेखर, एस चंद्रशेखर के अनुसार 1.44 या 1.5, अगर इससे, इस आकार से, सूर्य के आकार से अगर छोटा है तो वो श्वेत वामन और ब्लैक वामन बनेगा। अगर इस नंबर से अगर वो ज्यादा है उसका आकार, तो वो अभिनव तारा बनेगा। अभिनव तारा जब बनेगा तो अभिनव तारे के अंदर एक तारा और टूटेगा जिसका नाम होगा पल्सर, जो चमकता ज्यादा है। उसके बाद एक तारा और टूटेगा जिसका नाम होगा क्यूसर। तो क्यूसर जो है उसके अंदर चुंबकीय घनत्व बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, उसका चुंबकीय क्षेत्र घनत्व बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद एक तारा और टूटेगा, इसका
इसे कहते हैं ब्लैक होल। ब्लैक होल का घनत्व इतना ज़्यादा होता है कि किसी भी चीज़ को ये नष्ट कर सकता है। नष्ट करने का मीनिंग ये है कि अगर ब्लैक होल किसी तारे से टकराता है तो उस तारे को ये इतना चकनाचूर कर देता है कि वो पूरा खत्म हो जाता है। क्योंकि ब्लैक होल का घनत्व बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये टुकड़ों से टूट-टूट के एकदम फटाक से बिल्कुल एक इसका घनत्व इतना ज़्यादा हो जाता है कि ये तारा इतना कठोर हो जाता है कि ये किसी अन्य तारे से जब टकराता है तो उसको ये खत्म कर देता है। ठीक है एवरीवन? तो ब्लैक होल की जो खोज की थी इसकी इसकी खोज जो की थी हमारे ब्लैक होल की खोज वो चंद्रशेखर साहब ने की थी। ठीक है, चंद्रशेखर, एस चंद्रशेखर इनका नाम है। इन्होंने इसकी खोज की थी ब्लैक होल की। तो एवरीवन, हमने ये अभी तक जो एक सिद्धांत पढ़ा, ये है तारों के समूह। हम ये पहले इस चीज़ को समझ लेते हैं, हम गैलेक्सी के बारे में बाद में समझेंगे। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या था, गैसीय गोला बना। गैसीय गोले को हमने निहारिका कहा। निहारिका के बाद उसमें ऊष्मा थी, प्रकाश नहीं था। उसके बाद एक तारा बना जिसके अंदर नाभिकीय संलयन प्रतिक्रिया चली। उसके बाद उसके अंदर हाइड्रोजन टू हीलियम चला। उसके बाद उसके अंदर उसकी ऊष्मा थी, उसका प्रकाश था, और उसके बाद उसके अंदर वो प्लाज्मा अवस्था में था। टेम्परेचर 6000 डिग्री था। ठीक है, जब उस तारे का ईंधन समाप्त हुआ, ईंधन समाप्त होने के बाद, यानी कि आप ऐसा मान लीजिए ज्योग्राफी में कम से कम कोई भी प्रतिक्रिया जो चल रही है वो कम से कम 100, 200, 1 लाख साल इतने से चलती है कम से कम। ज्योग्राफी में मतलब अगर हम ये कह रहे हैं कि कुछ साल, तो कुछ साल का मतलब 10 लाख साल या 20 लाख साल तो आप मान लीजिए। ठीक है, तो जब उस तारे का ईंधन समाप्त हुआ, ईंधन समाप्त होते होते वो बड़ा हो गया। बड़ा होने के बाद उसका नाम दिया गया लाल दानव। ठीक है, तो लाल दानव का जो ईंधन तो समाप्त हुआ ही था, अब वो और समाप्त होने लगा। और समाप्त होने के बाद उसके अंदर से विस्फोट हुआ। विस्फोट के बाद उसमें एक चंद्रशेखर नाम के जो साइंटिस्ट थे ज्योग्राफी, उन्होंने 1.44 या 1.5 सूर्य के आकार से अगर इतना बड़ा है तो वो अभिनव तारा बनेगा, और उससे छोटा है तो वो श्वेत वामन बनेगा जो कम चमकता है। ठीक है एवरीवन, उसके बाद जब हमारा लाल दानव विस्फोट हुआ, विस्फोट होने के बाद एक उसमें हमारा श्वेत तारा बना और एक अभिनव तारा बना। तो हम पहले श्वेत तारे को पढ़ लेते हैं। श्वेत तारे में क्या हुआ, उसका ईंधन तो पहले कमजोर था, उसने थोड़ा चमकना और कम कर दिया। उसके बाद जब उसका भी ईंधन कमजोर होने लगा तो वो टूट गया, मतलब वो जो आगे टूट गया और उसने अपना चमकना बंद कर दिया। जब उसने अपना चमकना बंद कर दिया यानी कि वो ब्लैक हो गया, तो उसका नाम रख दिया हमने ब्लैक वामन। ठीक है एवरीवन, उसके बाद एक अभिनव तारा बना। अभिनव तारे से पल्सर बना, पल्सर से क्यूसर बना। क्यूसर के अंदर चुंबकीय घनत्व बहुत ज्यादा होने के कारण उसमें से एक एक और बना, तारा बना जिसकी खोज एस चंद्रशेखर साहब ने की थी। उसका नाम रखा गया ब्लैक होल। और ब्लैक होल के अंदर इतना ज्यादा घनत्व होता है, वो इतना भारी होता है कि आप आइडिया लगा लीजिए कि वो एक किसी बड़े तारे से लड़ता है। अगर उसकी लड़ा मतलब उस लड़ा लड़ने का मतलब क्या, अगर उसको टकरा जाता है तो टकराने के बाद ब्लैक होल का कुछ नहीं होता, और वो उस तारे को आपस में तोड़ देता है, यानी कि उसको खत्म कर देता है। तो ये कहानी हमारी थी एस्ट्रोनॉमी, जिसको हम पढ़ रहे हैं ब्रह्मांड की। ब्रह्मांड, सॉरी, ब्रह्मांड, ब्रह्मांड जो है हमारा उसकी थी, इसे हम अंतरिक्ष कहते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे हमारा जो था मिल्की वे, यानी कि हम गैलेक्सी के बारे में पढ़ेंगे एवरीवन। तो मेरा आप लोगों से एक निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम जो नया अपनी क्लास लेके आए हैं, फाउंडेशन बैच लेके आए हैं अपना ये भूगोल, जो आपके हर कंपटीशन एग्जाम में काम आने वाला है। चाहे आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप किसी स्टेट गवर्नमेंट का वैकेंसी का एग्जाम दे रहे हो, सबके अंदर जिसमें जीएस पूछा जाता है उसके अंदर भूगोल के भी 7 से 8, 8-10 सवाल तो उसमें पक्के पूछे जाते हैं। तो हमने भूगोल स्टार्ट कर दिया है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको बेल आइकन को, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि मेरी क्लास तक पहुंच सके।
ठीक है एवरीवन, इसको शेयर भी कर दें ताकि आपके साथ के पढ़ने वाले और भी बच्चे हैं वो भी उससे पढ़ सकें। फाउंडेशन स्टार्ट कर दिया है, वर्ल्ड वर्ल्ड ज्योग्राफी हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने टॉपिक स्टार्ट कर दिया है अपना एटोनॉमी, जिसे हम अंतरिक्ष कहते हैं। अंतरिक्ष के बाद हम धीरे धीरे इसके बारे में पढ़ा। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, हम आपका गैलेक्सी पढ़ेंगे। तो थैंक यू एवरीवन।